ये है आदर्श के एक्टर बनने की कहानी का तीसरा चैप्टर। अब उसके जीवन में किस तरह की उथल पुथल होती हुई नजर आती है, उससे हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हम पिताजी से कहे हैं कि भैया हमको अपने खुद के कपड़े पहनने हैं, मानते ही नहीं है पापा जी हमारे। कुछ टी शर्ट्स हैं, 2-3 हमने खरीदी थी बड़ी मुश्किल से, पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदे हमने। अब कह रहे हैं कि हमारी जो शर्ट्स हैं उनमें को छोटी करवाओ अपने हिसाब से। क्या पिताजी, कौन से ज़माने में जी रहे हो पिताजी? अभी मैं जो है ना इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा, साफ बोलने वाला हूँ पापा से। अरे पापा कब तक पहनेंगे हम ऐसे कपड़े हैं? हमको स्टार बनना है, एक्टर बनना है पापा, समझ नहीं रहे। कपड़ों से पहचान होती है एक एक्टर की, नहीं समझ में आ रहा पिताजी को। कब तक चलेगा इस? हे प्रभु मदद करो हमारी, एक्टर बनना चाहते हैं, आप ही का सहारा बचा है। अब आप प्रभु को याद करो और प्रभु के आने की संभावना ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या बना रही हो भाभी? कुछ नहीं भैया, आलू बनाए हैं। अच्छा, कुछ जरूरत हो तो बताइए मुझे। ठीक है भैया, कुछ चाहिए होगा तो बता देंगे। ठीक है। वैसे एक बात कहें, आदर्श एक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। हर शाम को बिल्कुल सही टाइम पर खाना खा के बैठ जाता है और उसके बाद एक्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। कभी कोई किताब तो कभी कोई किताब। अपनी भाषा पे भी काफ़ी सुधार करने की कोशिश कर रहा है आदर्श। और कहा जाए तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, सुना तो हमने भी। संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्माओं को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। कितने कठिन शब्द होते हैं, कैसे बोले हैं? पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है। हे प्रभु, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत, बस हमें एक्टर बना दो। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। पहले आदर्श किताब पढ़ता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी जुबान साफ हो सके। मैं जब भी तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ, जब भी तुम्हें मिलने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दोबारा, मैं जब भी तुम्हें, क्या हो रहा है? मैं जब भी तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे बहुत दूर क्यों चली जाती हो? तुम्हें मुझसे डर लगता है, क्यों? मैं तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नहीं लगता? कैसी बातें कर रही हो? हम आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। एक बार हमारा हाथ थाम कर देखो तुम। अगर तुमको दिल गवाही ना दे तो हमारा हाथ आज पटक कर चली जाना। क्यों पटक क्यों दिया हाथ हमारा? हाँ, थोड़ा ठीक था, और दोबारा कर सकता हूँ इसको अच्छे से। तुम्हारी आंखों में जो बात है वो किसी और की बातों में है नहीं। तुम्हारी आंखें सबसे खूबसूरत आंखें हैं। हाय, आज दुनिया की वो सबसे खूबसूरत रात है जिसको मैं हर रोज सोचता था। आज है वो रात, और मैं वो रात गंवाना नहीं चाहता। इसलिए मैं और तुम और मैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में रहेंगे रात भर। तो आदर्श कुछ इसी तरह से हर रोज शाम को इसी तरह से प्रैक्टिस करता है, याद करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, फिर याद करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है।
तब जाकर उसको लगता है कि आज उसका जीवन कुछ हद तक एक्टर बनने की राह पर सही चल रहा है। लेकिन क्या मेहनत ही सब कुछ सा है क्या? जब परिवार वाले साथ ना दें तो क्या होगा? बड़ा अचंभे वाली बात है कि आदर्श के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसके पिताजी तो उसका साथ देने वाले रहे। ऐसे में आदर्श को लगता है कि वो एक्टर कैसे बनेगा। वो सोच लेता है कि वो अकेले ही जाकर मुंबई में रहेगा, वहाँ पर खाएगा पिएगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। अब ऐसे में अपने पापा से जाके बात करना चाहता है, तो चलिए सुन लेते हैं आदर्श की बात भी। पिताजी, आज हम ग्रेजुएट हो गए और हम काफ़ी समय से एक्टिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा तो हम एमएससी कर लेते हैं, आप कहते हैं तो। लेकिन एक बार आजमाना चाहते हैं अपने भविष्य को कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो हमें कुछ भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद तो चाहिए ना पिताजी, और ये आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा पिताजी। हम रोज़ लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। आप कहेंगे तो हम मुंबई में ही कोई कोर्स कर लेंगे। ये बड़ा ही सैड मोमेंट हो जाता है जब आप अपने पापा मम्मी से बात करने जाते हो और आपके पापा मम्मी आपकी बात को रिजेक्ट कर दें या उस पर कोई जवाब ना दें, तो आपका दिल थोड़ा मायूस हो जाता है। आज आदर्श के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका दिल थोड़ा मायूस हो गया। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया, रोज़ की तरह। लेकिन आज कुछ अलग ही उसका मूड था। काफ़ी डर था, काफ़ी प्रार्थना भरा मूड था उसका। वो हमेशा जैसे प्रभु को याद करता था, आज भी वो प्रभु को याद करते हुए सो गया। फिर बीच में उठा, फिर याद किया, क्या इसको प्रभु मिल सकते हैं? आदर्श का जीवन सही हो पाएगा? उठो आदर्श, आदर्श। ये क्या, प्रभु ने आदर्श को दर्शन दिए? अब ये तो आगे चल के ही पता लगेगा। चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में।